गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है देखो। ए लैडर रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग बाय द रफनेस ऑफ ग्राउंड। इट मीन्स एक लैडर आपके पास है, उसका एक एंड वॉल के अगेंस्ट है, एक एंड ग्राउंड के यानी कि फ्लोर के अगेंस्ट है। देखो लेट दिस इज ए, दिस ए बी इज द लैडर, दिस इज द वॉल एंड दिस इज द फ्लोर। फ्लोर पर रिएक्शन आर, वॉल पर रिएक्शन एस। ठीक है, लैडर है तो उसका वेट मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा, वेट डब्ल्यू। और आपको पता है अगर लैडर स्लिप करेगी तो लेफ्ट साइड स्लिप करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका राइट साइड आएगा। आगे देखते हैं। शो दैट ए मैन वेइंग as much as ladder cannot ascend to the top of ladder without causing it to slip if its inclination to the vertical exceeds this। यानी कि आपको ये बताना है कि एक मैन है जिसका वेट लैडर के वेट के इक्वल है, वो टॉप ऑफ द लैडर तक नहीं पहुंच सकता अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इससे ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan इनवर्स 4μ/3 है तो जो मैन है वो लैडर तक पहुंचने में, लैडर के टॉप तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर से देखो, ए मैन कैन नॉट असेंड टू द टॉप ऑफ लैडर। जो मैन है वो टॉप ऑफ लैडर तक नहीं पहुंच सकता विदाउट कॉजिंग इट टू स्लिप, मतलब वो स्लिप होएगा ही होएगा। कब नहीं पहुंच सकता? जब इंक्लिनेशन जो है एक्सीड्स कर जाएगी इस एंगल को। अगर इंक्लिनेशन इससे ज़्यादा होगी तो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर इंक्लिनेशन इतनी होगी तो टॉप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए मान के चलती हूँ कि मैन जो है टॉप ऑफ लैडर तक पहुँच गया है, तो शो कर देती हूँ। उस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आएगा? tan इनवर्स 4μ/3। इसके बाद देखो एक सेकंड पार्ट और है, ये वाला, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना ही करते हैं। थोड़ी देर के लिए सपोज करती हूँ कि जो मैन है टॉप तक पहुँच गया है, टॉप मतलब यहाँ पहुँच गया, तो वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमेशा, तो वेट डब्ल्यू उसका जो लैडर का वेट था वही मैन का वेट है। आपको प्रूव करना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी tan इनवर्स 4μ/3, मीन्स प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4μ/3। ये सेकेंड पार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं। अब वर्टिकल अपवर्ड फोर्स आर, डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू प्लस W2W मीन्स आर इज इक्वल टू 2W। हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की साइड एस फोर्स है, राइट की साइड म्यू आर फोर्स है, मीन्स एस इज इक्वल टू म्यू आर। आर की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2μW। दिस इज द फोर्स एस। ठीक है, फिर हम मूवमेंट लेते हैं, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट ए। ए के अबाउट मूवमेंट लें, दिस इज आर और म्यू आर दोनों फोर्स का 0 हो जाएगा। सबसे पहले इस डब्ल्यू का लेते हैं। दिस इज द फोर्स डब्ल्यू, दिस इज द पॉइंट, तो पॉइंट से लेकर यहाँ तक की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर मैं इस एंगल से फाइंड आउट करूँ तो ये डिस्टेंस बनेगी आपकी AG साइन अल्फा। तो लिखा हुआ है W इंटू AG साइन अल्फा। और अगर रोटेशन देखूँ तो रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो साइन नेगेटिव। फिर आ जाओ इस वाले W पर, दिस इज द फोर्स W, पॉइंट ए से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस डिस्टेंस। और अगर मैं इस ट्रायंगल से इस डिस्टेंस को निकालना चाहती हूँ, इस ट्रायंगल से एंगल के सामने वाला साइन में आता है तो ये आएगा AB साइन अल्फा। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AB साइन अल्फा। तो W इंटू AB साइन अल्फा। फिर रोटेशन देखो, ये फिर से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, प्लस एस फोर्स, दिस इज एस फोर्स। इस एस फोर्स को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये आपका बनेगा एस इंटू दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल है? दिस डिस्टेंस के इक्वल है। इस ट्रायंगल से अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो एंगल के साथ वाली टर्म किस में आती है? कॉस में। तो ये टर्म आएगी आपकी AB कॉस अल्फा। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AB कॉस अल्फा। तो टर्म बनी S इंटू AB कॉस अल्फा। रोटेशन इसको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मीन साइन पॉजिटिव। माइनस W, AG की जगह हाफ AB पुट किया। ठीक है, फिर ये टर्म एज इट इज, S की जगह ऊपर से 2μW पुट किया, AB कॉस अल्फा। अब देखो थ्रू आउट इक्वेशन W और AB आपका कॉमन आ जाएगा।
डब्ल्यू ए बी कॉमन आके राइट साइड में शिफ्ट कर देना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस 2 म्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको टेन अल्फा निकालना है तो साइन अल्फा वाली टर्म एक साइड रखो, कॉस अल्फा वाली एक साइड ले जाओ, यहाँ से अल्फा निकाल लेना, ये आ जाएगा आपका 4 म्यू बाई 3। यही आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट देखो, इफ द एसेंट इज पॉसिबल शो दैट एज मच एज 3 टाइम्स फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन ही इज एट द बॉटम। देखो क्या कहा है, अगर मैन बॉटम पर है यानी कि ए पॉइंट पर है, तो जब वो ए पॉइंट पर है तो उस टाइम सिस्टम में जितना भी फ्रिक्शन है, ठीक है, उसका ट्रिपल फ्रिक्शन आएगा जब मैन पॉइंट बी पर यानी कि टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा है फ्रिक्शन एट द टॉप, आपको शो करना है फ्रिक्शन एट द टॉप इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रिक्शन एट द बॉटम। ठीक है, तो सपोज किया कि जब वो टॉप पर पहुंच रहा है, उस केस में मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश ले लिया। ठीक है, तो इट मीन्स आपको देखो फ्रिक्शन एट द टॉप, फ्रिक्शन एट द टॉप का मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू डैश मीन्स म्यू डैश आर शुड बी इक्वल टू, आपको क्या शो करना है फ्रिक्शन एट द बॉटम। एट द बॉटम पे आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना ले रखा है, म्यू ले रखा है, तो कितना आएगा ये म्यू आर। तो आपको क्या शो करना है, म्यू डैश आर इज इक्वल टू 3 म्यू आर, या मैं आर से आर कैंसिल करूँ तो मीन्स क्या शो करना है, म्यू डैश इज इक्वल टू 3 म्यू। मीन्स में सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकती हूँ कि ए पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बी पॉइंट पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो ए पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका 3 टाइम्स होगा, उसका 3 गुना होगा। अगर ए पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है तो बी पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 30 होनी चाहिए। बी पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द बॉटम। तो देखो यहाँ 2 केसेस करते हैं, एक बार एट द बॉटम निकाल लेते हैं और एक बार एट द टॉप निकाल लेते हैं। देखो सेकेंड पार्ट के लिए मैंने लिखा व्हेन मैन एट द फुट ऑफ लैडर। ठीक है, जब मैन फुट ऑफ लैडर पर है तो आप बिल्कुल सेम सॉल्व करोगे। जो आपने ये डब्ल्यू फोर्स यहाँ लिया है वो डब्ल्यू फोर्स आपका यहाँ आएगा। ठीक है, जब यहाँ आएगा तो रिजॉल्विंग पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, मूवमेंट पे, क्योंकि मूवमेंट अबाउट ए आप लोगे तो इस डब्ल्यू का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स आपको ये करके दिखाना है, मैंने नहीं किया इसमें। आप मूवमेंट अबाउट बिल्कुल सेम यही पार्ट करके दिखाओगे। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए लोगे तो जो आपका ये W था ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो ये W है यहाँ एक्ट करेगा और जब W भी ए से पास कर जाएगा तो उसका मूवमेंट 0। मीन्स ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएगी। तो देखो जहाँ ये 3/2 है, 3/2 की जगह क्या आएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, जस्ट 4 म्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी 10 अल्फा इज इक्वल टू 4 म्यू। म्यू निकाल लो तो कितना आएगा, 1/4 10 अल्फा। तो म्यू विल बी 1/4 10 अल्फा। इसको अपने आप आपने करना है, डू योर सेल्फ। मैंने आपको बता दिया कि आपकी ये टर्म नहीं आएगी, इस टर्म को स्किप कर देना। यहाँ 10 अल्फा इज इक्वल टू 4 म्यू आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/4 10 अल्फा। फिर आपने लेना है व्हेन मैन एट द टॉप ऑफ द लैडर। फिर टॉप ऑफ द लैडर में आप पूरा ये तो यूं कहीं टॉप ऑफ द लैडर पे आपने किया ही हुआ है। यहाँ से म्यू निकाल लो, कितना आएगा, 3 10 अल्फा बाई 4। ठीक है, और उसका नाम हमने क्या दे रखा है, म्यू डैश। तो म्यू डैश आपके पास कितना आया, 3/4 10 अल्फा। ठीक है, इसको आप पीछे से लिख सकते हो, इसको आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं। 3/4 10 अल्फा, 3 इंटू इसको 1/4 10 अल्फा लिखा, 1/4 10 अल्फा की जगह क्या लिख दिया मैंने, म्यू। मीन्स म्यू डैश इज इक्वल टू 3 म्यू। आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, म्यू डैश आर इज इक्वल टू 3 म्यू आर। मीन्स क्या आया, फ्रिक्शन एट द टॉप ऑफ लैडर इज इक्वल टू फ्रिक्शन एट द फुट ऑफ लैडर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन देखो, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L, वेट W, रेस्ट विद इट्स फुट ऑन द रफ ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल। देखो आपको ये एक लैडर दे रखी है, लैडर की लेंथ ये देखो मैंने यहाँ लिख रखी है। इस लैडर की लेंथ AB है, अपर एंड वॉल पे है, वॉल पे रिएक्शन S ली, लोअर एंड फ्लोर पर है, फ्लोर पर रिएक्शन R ली। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है मैंने सिर्फ आपको उतना ही बताया है। उसके बाद देखो क्या था, वेट W, वेट हमेशा मिड पॉइंट पर एक्ट करता है। लेट दिस इज द मिड पॉइंट G, वेट W।
द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल बीइंग अल्फा, वर्टिकल के साथ लैडर का एंगल अल्फा। उसके बाद देखो क्या, ए फोर्स P इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द लैडर एट ए पॉइंट C फ्रॉम द फुट। फुट से C डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपने लेना है और उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करना है। देखो ये फुट है, फुट से C डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, उसका नाम मैंने दे रखा है D। कितनी डिस्टेंस पर है ये? C डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर कैसा फोर्स अप्लाई करना है? हॉरिजॉन्टली। दिस इज द फोर्स P हॉरिजॉन्टली सो एज टू मेक द फुट अप्रोचेज द वॉल। अब इस तरह से फोर्स अप्लाई करना है कि जो लैडर है वॉल की तरफ अप्रोच करे, वॉल की तरफ आए। देखो वो तभी लग सकता है जब मैं राइट साइड में लगाऊंगी तभी ये वॉल की तरफ आएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट की साइड लगाऊंगी तो वॉल से अवे जाएगा, वॉल से अप्रोच नहीं करेगा। इट मीन्स फोर्स आपका राइट साइड लगना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब मैं फोर्स राइट साइड लगा रही हूँ, लैडर जो है वॉल की तरफ अप्रोच कर दिया है, मीन्स जो लैडर के अंदर मोशन है उसकी डायरेक्शन राइट साइड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसमें क्या आएगी? लेफ्ट साइड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको दे रखा है, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट आएगी यहाँ, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में टुवर्ड्स वॉल आ रही थी, क्योंकि जो लैडर है वो स्लिप कर रही थी, स्लिप करेगी तो लेफ्ट साइड ही स्लिप करेगी, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है राइट साइड था। बट यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट साइड अप्लाई कर रखा है, तो अगर लैडर मूव करेगी तो वॉल की तरफ मूव करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ अपोजिट साइड आएगा। ठीक है, बाकी करने का वही तरीका है जैसा आपका बाकी पहले क्वेश्चंस थे। तो आपको दिखाना है प्रूव दैट P मस्ट एक्सीड्स द दिस, मीन्स P की वैल्यू ये होनी चाहिए, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द फुट। P की वैल्यू आपको शो करनी है, P शुड बी इक्वल टू दिस। सबसे पहले वही रिजॉल्व कर लो। वर्टिकली देखो, एक R फोर्स है, एक W फोर्स है, R इज इक्वल टू W। हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं, लेफ्ट राइट साइड P है, लेफ्ट साइड दो फोर्स हैं S म्यू R, तो लिख सकती हूँ P इज इक्वल टू S प्लस म्यू R। यहाँ से S फाइंड आउट किया है, S इज इक्वल टू P माइनस म्यू R, R की वैल्यू ऊपर से पुट करी, S इज इक्वल टू P माइनस म्यू W। अब हम लेते हैं टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, म्यू R और R का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं P फोर्स का मोमेंट। ठीक है, P फोर्स का करते हैं, ये P फोर्स है, इसको ऐसे आगे बढ़ा लूँ मैं, इधर ऐसे आगे बढ़ाऊंगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। और ये डिस्टेंस क्या है? देखो मैंने यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन करके ड्रॉ कर रखा है, ये इसीलिए ताकि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकूँ। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, तो लिखोगे P इंटू दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये छोटी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल आपका कितना होगा? अल्फा। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्राउडिंग बढ़ जाती है। ये अल्फा था, ये भी, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल ये वाला, इस इन दोनों के साथ वाला ये एंगल भी अल्फा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये एंगल अल्फा है आपका, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस अल्फा के साथ वाला कॉस में आता है, मीन्स क्या आएगा? AD कॉस अल्फा। दिस डिस्टेंस विल बी AD कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपका मूवमेंट बना P इंटू AD कॉस अल्फा। रोटेशन देखना है, देखो रोटेशन इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, तो मूवमेंट बना माइनस P इंटू AD कॉस अल्फा। देखो ये टर्म है माइनस P इंटू AD कॉस अल्फा। फिर देखते हैं W, दिस इज द W फोर्स, ये W फोर्स, ये पॉइंट, तो आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ। इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल अल्फा, अल्फा के सामने वाला साइन में आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? AG साइन अल्फा। तो ये बनेगा W इंटू AG साइन अल्फा। रोटेशन अगेन क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, तो माइनस W इंटू AG साइन, सॉरी एंगल के सामने वाला है तो साइन में, माइनस W इंटू AG साइन अल्फा। अब आ जाते हैं S, दिस इज फोर्स S, पॉइंट से लेकर यहाँ तक की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। इसको हम निकाल सकते हैं इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, एंगल के साथ वाला कॉस में आता है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या निकलेगी? AB कॉस अल्फा, S इंटू AB कॉस अल्फा। रोटेशन देखो ऐसे आएगी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्या आई? S इंटू AB कॉस अल्फा माइनस W AG। देखो पूरी लैडर की लेंथ L थी, AG हाफ हो जाएगी, मीन्स L/2 साइन अल्फा प्लस P इंटू AD की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल c कोस अल्फा प्लस S की वैल्यू यहाँ से निकाली P माइनस म्यू R,
एल कॉस एल्फ़ा। फिर देखो आपको इसके बाद कैलकुलेशन खुद कर लेना, सिंपल है। आपको पी निकालना है तो मैंने क्या करा, देखो पी वाली टर्म को राइट साइड पे लेगी, इसको राइट साइड पे लेगी पी सी कॉस एल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी पी एल कॉस एल्फ़ा, राइट साइड पे जाएगी नेगेटिव, और बाकी साइड टर्म को लेफ्ट पे रखा। ठीक है, लेफ्ट पे रखा, जो कॉमन आ रहा था एल डब्ल्यू कॉमन आ रहा था वो निकाल दिया। मीन्स जस्ट आप कैलकुलेशन करके खुद सॉल्व कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, अपने आप करोगे तो भी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू एल डब्ल्यू बाई एल माइनस सी इंटू 1/2 tan अल्फा प्लस म्यू। इसके बाद दो स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन है 6th और 7th क्वेश्चन, ये थोड़े से आपके अलग उसके हैं, मतलब अलग पैटर्न के हैं, ये मैं बाद में करवाती हूँ। 8th क्वेश्चन देख लो पहले। 8th क्वेश्चन है ए लैडर इंक्लाइंड, जो 6th-7th क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, आज से 8th देख लो। ए लैडर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रेस्ट बिटवीन रफ फ्लोर एंड स्मूथ वर्टिकल वॉल। ये देखो लैडर है, वही वॉल और फ्लोर के कॉन्टेक्ट में है, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है। Show that if the ladder begins to slide down, a man has ascended so that his center of gravity is halfway up। यानी कि जैसे ही मैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक पहुंचा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, हाफ वे अप, मतलब मिड पॉइंट पे होती है, आपको पता ही है। तो लैडर जो है स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देगी, इट मीन्स उसके बाद वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट ऑफ लैडर एंड द फ्लोर इज दिस, मीन्स आपको शो करना है म्यू इज इक्वल टू दिस, म्यू इज इक्वल टू √3/6। इट मीन्स देखो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बस यहाँ फ्लोर पर रिएक्शन, वॉल पर तो आप लेते ही हो, लैडर का वेट लेते हो W, बट यहाँ मैन भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक ही पहुँचा है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। मीन्स यहाँ पर ही उसका मैन का भी वेट है। तो अभी तक के क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ W वेट था, यहाँ आप दो वेट लोगे W प्लस W', वेयर W किसका वेट है आप लिखोगे सारी चीज़ वर्डिंग में, W इज़ द वेट ऑफ लैडर एंड W' इज़ द वेट ऑफ ए मैन। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद तो सिंपल आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, तो आप ये खुद करके देख लेना, वही रिजॉल्व करना है, मूवमेंट लेना है, और जैसे ही आप मूवमेंट लोगे ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी।